सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार की औपचारिक शुरुआत की। पीएम मोदी ने जमुई जिले के खैरा ब्लॉक के बल्लूपुर में जनसभा को संबोधित किया। एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद बिहार में प्रधानमंत्री की यह पहली राजनीतिक सभा है। जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से अरुण भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। जमुई के साथ साथ गया, औरंगाबाद और नवादा लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पीएम ने कांग्रेस और राजद पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। गठबंधन गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार में शामिल विभिन्न दलों के एक साथ आने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले वे एक दूसरे को जेल भेजने की बात करते थे, लेकिन आज वो एक साथ आ रहे हैं। आपके हक के सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते कि हां पैसा मिल गया है। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल में आज का दिन काफी अहम होगा, क्योंकि कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की सीएम ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। इस निर्वाचन क्षेत्र में दोनों नेताओं की आज बड़ी रैली है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जहां दोपहर करीब 1 बजे कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करेंगी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी का दोपहर करीब 3 बजे एक विशाल रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बीजेपी और टीएमसी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, इसलिए दोनों दल जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी की ओर से दोबारा लोकसभा उम्मीदवार बने मौजूदा सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक का प्रतिद्वंदी के रूप में मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और सिताई के मौजूदा विधायक जगदीश वर्मा बसुनिया से है। और कूच बिहार से हमारे साथी संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, आज एक तरह से सियासी संग्राम है, कूच बिहार कहें या पश्चिम बंगाल कहें। औपचारिक शुरुआत बिहार और पश्चिम बंगाल के आज प्रधानमंत्री ने कर दी है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे। कूच बिहार का सियासी तापमान अभी तक दोनों रैलियों से पहले कैसा दिखता है, जिसके बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं?
देखिए बिल्कुल ऋतु, सियासी तापमान कैसा है, हमारे कैमरामैन आपको दृश्य दिखाएंगे इस सियासी तापमान के कि प्रधानमंत्री को आने में अभी 2 घंटे से ज़्यादा का समय है और आप यहां पर देखें कि बड़ी संख्या में जो कूच बिहार और उसके आसपास के इलाके के जो लोग हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। दूसरी, ममता बनर्जी भी एक बड़ी रैली कूच बिहार में कर रही है, हालांकि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है ये इलाका। और ये अगर हम देखें ऋतु के उत्तर पश्चिमी बंगाल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 8 में से 7 सीटों पर यहां पर जो विजय है वो हासिल करी थी और 1 सीट दक्षिण मालवा की कांग्रेस के पास गई थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस के पास एक भी सीट यहां से नहीं मिली थी। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस भी इस बार जी तोड़ कोशिश कर रही है कि यहां से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो हासिल कर सके। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन को बरकरार रखना है, बल्कि एक जो सीट उत्तर पश्चिम बंगाल से रह गई थी उस सीट को हासिल करना है। अगर आप देखें पूरे पश्चिम बंगाल के सिनेरियो को देखें ऋतु के 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 2 लोकसभा की सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 18 सीटें हो जाता है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य भी रखा है 30 प्लस का। और यही कारण है कि वो पूरी जीतोड़ जो कोशिश है वो कर रहे हैं ताकि पश्चिम बंगाल से ज़्यादा सीटें हासिल की जा सके। अगर हम ऋतु मुद्दों की बात करें तो निश्चित तौर पर कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्य में अपराध के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, इसके अलावा करप्शन के आप देखें कई सारे केस है, चाहे वो राशन घोटाला हो, इसके अलावा टीचर स्कैम हो, कई सारे ऐसे स्कैम हैं जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं वो त्रस्त हैं और जो चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी सरकार आए, कम से कम ऐसी सरकार है जो पारदर्शी हो। इसके अलावा जो भी लोकसभा का जो जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाए वो पश्चिम बंगाल की तरक्की की बात करें, पश्चिम बंगाल के विकास की बात करें, क्योंकि अभी भी कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पश्चिम बंगाल राज्य दूसरे राज्य हैं उनसे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बात को लगातार जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में उठा रही है और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार कैंपेन कर रही है उसी तरह की जो कैंपेन है वो ममता बनर्जी की तरफ से भी देखने को मिल रही है। वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रही है और वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के साथ बिल्कुल नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की एक ही दिन रैली कूच बिहार से ये बताती है, हम लगातार देखते रहे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में चुनौती दे रही है। और बुधवार को ही नमो ऐप के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री ने जब बात की तो उस संवाद में भी प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का बड़ा मुद्दा होता है, चुनाव में जो हिंसा होती है। तो ममता बनर्जी इस चुनौती को तो स्वीकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन तैयारियां क्या ममता बनर्जी की दिखाई देती हैं? 5 साल बाद चुनाव में है, चुनाव के दौरान जो स्थिति दिखाई देती है कानून व्यवस्था से लेकर तमाम जो मामले हैं उसको लेकर ममता बनर्जी की तैयारी जमीन पर क्या दिख रही है? देखिए, ममता बनर्जी की अगर तैयारियों की बात करें ऋतु, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कूच बिहार में एक आज बड़ी रैली कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने भी अपने उत्तर पश्चिम बंगाल में जो कैंपेन की शुरुआत की है वो भी आज ही से की है। और जो हमें पता लगा है कि ममता बनर्जी अब से कुछ दिनों तक जो पश्चिमी बंगाल का जो उत्तरी भाग है उसमें लगातार कैंपेन करेंगे, चाहे जलपाईगुड़ी की बात करें, दार्जिलिंग की बात करें, कूच बिहार की बात करें, इन इलाकों में लगातार कैंपेन करेंगी। तो ममता बनर्जी भी पूरी ताकत लगा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो इस इलाके से हासिल की जा सके, क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी को मायूसी हाथ लगी थी और भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, यहाँ की 8 में से 7 सीटें जीती थी। यही कारण है कि ममता बनर्जी भी इस बार पूरी ताकत लगा रही है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ को तोड़ने की कोशिश की जाए। अब देखना होगा कि जब चुनावी परिणाम आएंगे कि आखिर कौन किस पे भारी लगा, लेकिन जिस तरह की जो भीड़ आप यहाँ पर देख रही हैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश होंगे कि प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली हो रही है और जिसे सुनने के लिए, देखने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। खासतौर से हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, जो आप आगे तक देखें कि चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और जितने लोग इस पंडाल के अंदर हैं उससे ज़्यादा लोग पंडाल के बाहर हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस भीड़ को देखकर जरूर उत्साहित होगी। अब ये भीड़ कितनी वोटों में तब्दील होगी ये जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे उसी के बाद पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर है ऋतु, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल नीरज, आज के चुनाव प्रचार के दिन लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पर ही हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में ममता बनर्जी की रैली होनी है और उसके बाद 3:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कूच बिहार। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेता किस तरह से जनता के बीच अपने मुद्दों को भी रखेंगे और तमाम वो राजनीतिक मसले जिस पर लगातार प्रहार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर करती रही हैं उसको और कितना धार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पूरी जानकारी के लिए कूच बिहार से। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कर्नाटक में बेंगलुरु दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के साथ